वेलकम टू कोडिंग जंक्शन। मैं बैकुमार आपके लिए लेकर के आया हूँ न्यू वीडियो, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी टारगेट आईपी या फिर टारगेट नेटवर्क को कैसे स्कैन करते हैं। तो ये हमारे एथिकल हैकिंग सीरीज का 12 पार्ट है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप कोडिंग जंक्शन चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस को वन बाय वन देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पोर्ट्स के बारे में समझा था कि पोर्ट्स क्या होती है एंड पोर्ट्स के थ्रू ही हम किसी सिस्टम को हैक भी कर सकते हैं। तो वो पोर्ट्स हम कैसे जान सकते हैं किसी भी नेटवर्क या फिर टारगेट आईपी की, तो ये हम आज प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकली वीडियोस देखने के लिए अभी इस कोडिंग जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एथिकल हैकिंग एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी, रेड हैट, ओएससीपी या ओएसडब्ल्यूई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आप एनरोल कर सकते हैं। या फिर आप हमारी codeingjunction.in वेबसाइट पर विजिट करके कोर्सेज में जाकर के इन सभी कोर्सेज को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एथिकल हैकिंग फुल कोर्स को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं एंड जिसके डिस्क्रिप्शन में आप रीड भी कर सकते हैं कि क्या क्या प्रैक्टिकली मॉड्यूल्स इसके अंदर कवर करवाए गए हैं। तो अभी इन सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहा है तो आप इन्हें यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोसेस। तो सबसे पहले जैसा कि हमने जाना था कि किसी भी टारगेट आईपी या फिर नेटवर्क को स्कैन करने के लिए हम एक टूल का यूज लेते हैं जो कि था हमारा एनमैप, जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके एनमैप लिख करके देख भी सकते हैं। यहाँ पर ये एनमैप हमारा टूल आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने टर्मिनल को ऑन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टर्मिनल यहाँ पर ऑन हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे nmap। अगर ये टूल आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आपको लिखना है apt install nmap। ये कमांड देनी है और आपको एंटर प्रेस करना है। आपसे सूडो की परमिशन मांग रहा है तो आप आगे सूडो लगा देंगे एंड पासवर्ड देंगे अपना काली और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपसे ये पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम वाई लिख करके एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आप इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा nmap टूल यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें एक टारगेट आईपी चाहिए होगी जिसके ऊपर हम स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मेटास्प्लॉइटेबल 2 को यहाँ पर इंस्टॉल किया था तो हम इस मशीन को ऑन कर लेंगे यहाँ पर एंड जैसे ही ये ऑन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, अपने ही काली लिनक्स से इसकी आईपी निकालेंगे। यानी कि आपको इसके अंदर जाकर के इसकी आईपी नहीं देखनी है, आपको खुद से इसकी आईपी निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने काली लिनक्स पर जाएंगे और हम यहाँ पर कमांड देंगे sudo net discover -r फॉर रेंज एंड अपनी 192.168.1.0 आईपी देंगे /24 देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर टारगेट आईपी मिल जाएगी। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम कंट्रोल सी से इसको रोक देंगे इस प्रोसेस को। अब यहाँ पर जो वेंडर नेम है vmware.inc करके आता है वही आईपी आपकी मेटास्प्लॉइटेबल 2 की है। यानी कि ये 12 वाली जो आईपी है ये आपके मेटास्प्लॉइटेबल 2 की आईपी है। एंड अब हम क्या करेंगे, इस आईपी को हमने कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर nmap का स्कैन रन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर sudo लगाएंगे, nmap लिखेंगे, टूल का नाम एंड हमारी जो टारगेट आईपी है वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जिसकी भी हम ओपन पोर्ट्स जानना चाहते हैं, जो भी आपकी टारगेट आईपी है उसको आप यहाँ पर दे सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस है, इसका कोई भी मिसयूज आप ना करें। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टारगेट आईपी दे दिया। अभी आप केवल एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, उसकी सभी ओपन पोर्ट्स आपको बता देगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है पोर्ट नंबर बता रहा है, उसके नीचे आपको जो भी पोर्ट्स ओपन होंगी वो आपको दिखा भी रहा है 21, 22, 23, 25। ये सभी क्या है, ओपन पोर्ट्स। तो नेटवर्किंग के अंदर कितनी टोटल पोर्ट्स होती है, 65,535, जो कि हमने पिछली वीडियो में जाना था। तो अब जो हमारा मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन है, ये जो हमारा टारगेट मशीन है, इसके अंदर ये सभी पोर्ट्स ओपन है। अब जब हमें यहाँ पर इसकी ओपन पोर्ट्स पता चल गई है तो आप देख सकते हैं कि पोर्ट नंबर, पहली पोर्ट देख लेते हैं 21 है एंड इसका स्टेटस क्या है, वो दिखा रहा है कि ये पोर्ट ओपन है एंड इस पोर्ट पर जो सर्विस चल रही है वो क्या चल रही है, एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अभी केवल हमने ये कमांड दी थी sudo nmap और टारगेट आईपी, तो जिसके थ्रू इसने क्या किया कि हमें सभी ओपन पोर्ट्स इसकी बता दी। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको और इन डेप्थ स्कैन करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो सर्विस चल रही है अब इसका वर्जन क्या है वो तो हमें नहीं पता। तो उसको जानने के लिए हमें यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स को देना होगा। तो उन पैरामीटर को हम यहाँ पर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, क्लियर कर लेते हैं एंड यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम यहाँ पर पोर्ट्स बता देते हैं, -p से पोर्ट्स को मेंशन करेंगे। तो 0 से लेकर के 65,535 पोर्ट्स को स्कैन करेंगे, यानी कि टोटल पोर्ट्स को स्कैन करेंगे एंड इसके बाद हम पैरामीटर देंगे -S जो कि होता है सर्विस और सर्विस के वर्जन के लिए एंड इसके बाद हम देंगे S। अब ये जो पैरामीटर होता है -S वो क्यों यूज लिया जाता है, तो हमारे काली लिनक्स के अंदर nmap की कुछ डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि स्कैनिंग होते समय यहाँ पर यूज होंगी, जिससे कि आउटपुट हमारे सामने डिटेल में आएगा। जब डिटेल में इंफॉर्मेशन आएगी तो वो हमारे किसी ना किसी काम में आएगी, जिसके थ्रू आप सिस्टम का एक्सेस ले पाएंगे। तो हमने इसीलिए ये पैरामीटर दिया। अब हम यहाँ पर -O देंगे। अब ये पैरामीटर हमने इसलिए दिया कि जो भी हमारा स्कैन है वो हमें बार बार रन ना करना पड़े। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक ही बार इस स्कैन को रन करेंगे और उसे एक txt फाइल के अंदर सेव कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक फाइल का नाम दे देते हैं जिसका नाम दे देते हैं coding.txt। ये दे दिया। अभी हमें क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको कुछ देर यहाँ पर
वेट करना है, जिसके बाद यहाँ पर सभी ओपन पोर्ट्स एंड उनके सर्विस एंड वर्जन सभी यहाँ पर आपको शो कर दिए जाएंगे। अगर आपको चेक करना है कि ये स्कैन कितना % डन हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है 96% यहाँ पर ये स्कैन डन हो चुका है। तो आपको कुछ टाइम और वेट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा स्कैन यहाँ पर डन हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि पहले केवल आपको पोर्ट बता रहा था, उसका स्टेटस ओपन है या नहीं और उसकी सर्विस बता रहा था, लेकिन अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना सारा आउटपुट आपके सामने आ रहा है। तो ये जो डिटेल में आपके पास आउटपुट आया है, तो इससे क्या होगा, इसको हैक करने में इजी रहेगा। जैसा कि हम सबसे पहली पोर्ट देखते हैं जो कि थी हमारी 21 पोर्ट ओपन। तो 21 पोर्ट हमारी ये रही एंड इसका स्टेटस ओपन बता रहा था एंड सर्विस हमारी FTP बता रहा था। लेकिन अभी आप देखेंगे तो इसका वर्जन भी बता रहा है, इसका प्रोडक्ट नेम बता रहा है VSFTPD 2.3.4। तो इसका अभी हमें वर्जन भी बता रहा है, जिससे क्या होगा कि इसे हैक करने में हमारे लिए आसानी होगी। एंड यहाँ पर FTP सर्वर स्टेटस भी बता रहा है जो कि पहले नहीं बता रहा था। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एनोनिमस FTP लॉगिन अलाउड भी बता रहा है, जिसका FTP कोड भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। एग्जाम्पल फॉर अभी हम मान लेते हैं कि केवल हम 21 पोर्ट पर ही अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हैक करने के जितने भी मेथड हैं उनको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है 1 या 2 मेथड से ये हैक ना हो, लेकिन बाकी के जो 2-3 मेथड हैं उनसे तो ये जरूर हैक हो ही जाएगी। तो आपको कभी भी एक मेथड पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको एक पोर्ट को अलग अलग तरीके से हैक करना आना चाहिए कि कैसे आप उस पर अलग अलग तरीके से अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 21 पोर्ट का स्टेटस आया, वैसे ही 22 का भी आया है, बाकी पोर्ट्स का भी इसी तरीके से स्टेटस आया है। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, Ctrl+C करते हैं और क्लियर करेंगे और हम नैनो से इसको ओपन कर लेते हैं। coding.txt इस फाइल को ओपन करेंगे और इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फाइल के अंदर जो भी आपका आउटपुट था वो यहाँ पर सेव हो चुका है, जिससे क्या होगा कि बार बार आपको Nmap का स्कैन रन नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपको इतना वेट करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, केवल इस फाइल को ओपन करेंगे एंड इसमें से आप जो भी डिटेल देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो एंड उसके बाद आप अटैक परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी टारगेट IP या फिर टारगेट नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं, उसकी ओपन पोर्ट्स को जान सकते हैं। अब ये जो आपके सामने आउटपुट निकल करके आया है, इससे बहुत इजी हो जाएगा सिस्टम को हैक करना। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग जंक्शन पर विजिट कर सकते हैं एंड आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के एथिकल हैकिंग फुल कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं या फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की भी स्टडी कर सकते हैं। एंड अगर आप एथिकल हैकिंग एक्सक्लूसिव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी, रेड हैट, OSCP या OSWE ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आप इनरोल कर सकते हैं। या फिर आप हमारी codingjunction.in वेबसाइट पर विजिट करके कोर्सेज में जाकर के इन सभी कोर्सेज को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं एंड एथिकल हैकिंग फुल कोर्स को यहाँ पर क्लिक करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी इन सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट चल रहा है, तो इन्हें आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग सीखने के लिए अभी कोडिंग जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।